हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त हो ना जी। दोस्तों, बीएसएससी कार्यालय परिचारी का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 4 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 3 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आकर सारे वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे जो प्रथम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप पीडीएफ दे देंगे, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जीके जीएस। तो आपको कम 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे, और इसका आंसर बताइएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? बताइएगा कब हुआ इसका स्थापना, बताइएगा। 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर बताइएगा। या देखिए 1907 में, ऑप्शन नंबर ए 1907 में यह स्थापना हुआ था। झूम पैदावार प्रचलित है, तो झूम पैदावार प्रचलित है वो कहाँ के है, बताइएगा। झूम पैदावार प्रचलित है, 32 का आंसर बताइएगा। 32 का मणिपुर है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो भी भाई लोग बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक विकिरण की सुरक्षा से संबंधित है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? बताइएगा। 33 का आंसर बताइएगा। याद रखिए, चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है वो कहाँ आकर मिलती है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग में। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 35 नंबर क्वेश्चन है, और 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पूर्वोत्तर देशांतर और दक्षिण दक्षिण अक्षांश है? बताइएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिण अक्षांश है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन की आंसर की बात करें, इसका आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो याद रखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 97 डिग्री 50 ईस्ट से, और क्या है 98 डिग्री 4 नॉर्थ तक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कौन सा? तो बी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 36 का याद रखिएगा, यहाँ पे बात करें, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रबंधन करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। थर्ड है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिससे 4 या अधिक राज्य में मान्यता प्राप्त है। और चौथा नंबर है, 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सारे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में महिला को आरक्षण प्रदान किया गया है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? बताइएगा। 37 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 38 याद रखिएगा 2007, ऑप्शन नंबर ए 2007। भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा? 39 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कि किस अनुच्छेद, याद रखिए अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, वो एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, वह सिद्धांत केशवानंद भारतीय केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। निर्णय पर वह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधन पर लागू होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा भारत में जो है वह संघीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी संघीय व्यवस्था भारत में, याद रखिएगा। अगला है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? बताइएगा 42 का आंसर क्या होगा? किस समिति को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा 42 का? बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी नीरज कुमार गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर डी नीरज कुमार गुप्ता समिति। अगला है, भारत में बैंक अपनी जमा का कितना % धन नकदी को रूप में रखते हैं? भारत में बैंक अपनी जमा का कितना % धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो याद रखिएगा कितना %, याद रखिएगा 43 का क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 15%, ऑप्शन नंबर बी यानी 15%। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहाँ पे कितना है 43 पर 44 नंबर क्वेश्चन होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब क्या है? तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई? वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई? वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई? बताइएगा, यह देखो बैंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए बैंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है 46 नंबर, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा? 46 का जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय की अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बताइएगा उस समय का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बताइएगा 47 का, तो याद रखिएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किससे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है? बताइएगा 48 का आंसर क्या होगा? तो किसने? तो डॉक्टर A.O. ह्रुम ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर A.O. ह्रुम ने। नेताओं की सूची 1 को उनके क्षेत्र की सूची 2 के साथ मिलान और नीचे दिए गए कोड का उत्तर दीजिए। यहाँ पे बताइएगा 49 का मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। बताइएगा कुंवर सिंह का जो क्षेत्र था वो क्या था? बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा? बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा? जो कुंवर सिंह का जो क्या बोलते हैं क्षेत्र था वो क्या था? जगदीशपुर था, याद रखिएगा क्या था? जगदीशपुर था, याद रखिएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद हजरत महल का जो क्षेत्र था वो लखनऊ हो जाएगा, और उसके बाद खान बहादुर का होगा, क्या हो जाएगा? खान बहादुर का बरेली हो जाएगा, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला का हो जाएगा
फौजाबाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोट में सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है लॉर्ड वेलेजली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेजली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। पहला मराठा सरदार कौन था बताइएगा। 50 का आंसर क्या होगा। 50 का याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जिसको उपदेश किस स्थान पर दिया था बताइएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जिसको उपदेश बोलते हैं, उपदेश किस स्थान पर दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया बताइएगा। 51 का आंसर क्या होगा। 51 का आंसर बताइएगा। यह देखिएगा सारनाथ में, सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पे आपको फिर से बोलना है। ठीक है, राज्य और नृत्य का शुद्ध मिलान कीजिए। राज्य और नृत्य का यहाँ पे आपको शुद्ध मिलान करना है। ठीक है, राज्य और नृत्य का यहाँ पे शुद्ध मिलान करना। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है बताइए। यहाँ पे 52 का आंसर बताइएगा। 52 का बताइएगा। 52 का तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा कौन सा, याद रखिएगा वुर्रा। ठीक है, असम में बिहू। हिमाचल प्रदेश में नट्टी, याद सॉरी नट्टी हो जाएगा। और राजस्थान में घुमरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका कोट में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्ति विलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्ति विलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है बताइएगा। कौन करता है यहाँ पे बताइएगा। 53 का आंसर क्या होगा। 53 का याद रखिए विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन बी विद्युत मोटर करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। और 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ऑप्टिकल फाइबर में कोर के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। 54 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा कैंडिंग की तुलना में अधिक। ऑप्शन नंबर सी कैलेंडिंग की तुलना में अधिक। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। नेत्रदान में दाता की जो देने वाला होता है उसकी आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है बताइएगा। 55 का आंसर क्या होगा। 55 के याद रखिएगा कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। दहन एक प्रक्रमण है जिसमें क्या 56 का आंसर बताइएगा। 56 का ऑप्शन सी ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। ताप और प्रकाश दोनों इसमें उत्पन्न होते हैं। अगला है वनस्पति तेल में साधारणता होती है। वनस्पति तेल में साधारणता क्या होती है। 57 का बताइएगा। 57 का ऑप्शन में बी लंबी असंतृप्त कार्बन और श्रृंखला। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है सही मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे मिलान करना है। 58 का बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 58 का बताइएगा। एल्युमिनियम हो जाएगा आपको बॉक्साइड। एल्युमिनियम बॉक्साइड। यूरेनियम हो जाएगा आपको पंच ब्लेड। थोरियम कौन हो जाएगा आपको मोनाजाइट हो जाएगा। शीशा हो जाएगा आपको क्या शीशा आपको हो जाएगा कौन सा गलेना। याद रखिएगा यहाँ पे गलेना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर दिया है हेमेटाइट दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 5 नंबर में हेमेटाइट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हेमेटाइट का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। निम्न से कौन सा जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। कौन सा हो जाएगा बताइएगा। 59 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा चीनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे चीनी हो जाएगा। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर
आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है, बताइएगा। निषेचन के बाद बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह किसमें विकसित होता है ये आपको बताना है। 60 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 60 का बताइएगा, याद रखिएगा 60 का आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर बी यानी बीज में होता है, ठीक है। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, 61 का बताइएगा आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जीन हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है, बताइएगा 62 का आंसर क्या होगा, पर्यावरण किससे बनता है, पर्यावरण किससे बनता है, 62 का बताइएगा, 62 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन निम्न में से कौन 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं, चलिए बताइएगा 63 का आंसर क्या होगा, 63 का आंसर बताइएगा क्या होगा। निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा है, तो 63 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी रिडक्ट रीज रिसाइकल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रिड्यूस रिजर्व साइकिल ऐसी कुछ है। चलिए अगला है पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी, बताइएगा। पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी, बताइएगा। 64 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, ठीक है। चलिए अगला है पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था, 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 तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन गस्टर्न, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा जॉन गस्टर्न, याद रखिएगा, ठीक है, जॉन गस्टर्न। अगला है भारत द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। 66 का आंसर क्या होगा, 66 का बताइएगा एआई का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा का प्रणाली को संरचना करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सर्वोच्च सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, स्वच्छ सर्वेक्षण में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, बताइएगा। 67 का, तो याद रखिएगा इंदौर को, ऑप्शन नंबर सी यानी इंदौर। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यम को आईएमएफ में उनके कार्यकारी निर्देशक के पद से समय से पहले वापस बुलाने का संभावित कारण क्या था, भारत सरकार डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यम को आईएमएफ में उनके कार्यकारी निर्देशक के पद से समय से पहले वापस बुलाने का संभावित कारण क्या था, संभावित कारण क्या था। 68 का बताइएगा, 68 की याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आईएमएफ के डाटा मानकों और आर्थिक आकलनों पर मतभेद, साथ ही हितों के टकराव की संभावना, हितों के टकराव की संभावना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है डीआरडीओ द्वारा विकसित स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित किया गया, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित किया गया, बताइएगा। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा श्योमपुर मध्य प्रदेश में, श्योमपुर मध्य प्रदेश में। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 4 करोड़ भूमि दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा भू धंधांजलि पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है इस गन्ने में मिठास नहीं है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। 71 का आंसर बताइएगा क्या होगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला बिहार पुलिस का इंपोर्टेंट कंटेंट हम ही लाने वाले हैं, ठीक है। बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा। 71 का ऑप्शन सी यानी मिठास।
इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 72 बताइएगा। तो याद रखिएगा दिनकर, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिनकर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। सर्वनामिक विशेषण बनते हैं 73 का बताइएगा। याद रखिएगा सर्वनाम से। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है 74 का बताइएगा। याद रखिएगा यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाता है। संख्या की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाता, क्या कहलाता है बताइएगा। 75 का आंसर क्या होगा? संख्या की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर बी परिमाण वाचक कहलाता है। सीता कलम से लिखती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? सीता जो है कलम से लिखती है, सीता कलम से लिखती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है बताइएगा। 76 का क्या रखिएगा? कारक, कारक, कारक यानी कारण, कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह है, अधिकरण कारक के चिन्ह है में और पर। अगला क्वेश्चन, मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो याद रखिए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भूतकाल। निरोग शब्द का उपसर्ग है, निरोग शब्द का उपसर्ग है, निरोग शब्द का उपसर्ग कौन हो जाएगा? तो याद रखिए नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी नी। नीचे दिए गए वाक्य में एक विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है, उसे पहचानिए। नीचे दिए गए वाक्य में एक विकल्प भिन्न भिन्न मतलब अलग उपसर्ग के प्रयोग से बना है, उसे पहचानिए। याद रखिएगा दुबला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दुबला। दिव्या शब्द में डैश डैश प्रत्यय है। दिव्या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 81 का बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी या, याद रखिएगा। ठीक है, दिव्या या। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो सिंपली 82 का बताइएगा परि प्लस छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है? परि प्लस छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है बताइएगा 82 का। 82 का आंसर की बात करें व्यंजन संधि हो जाएगा। यशोधरा, यशोदा में संधि विच्छेद होगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा यश प्लस दा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा यश प्लस दा। अगला है 84 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ में हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक हो जाएगा। अगला है नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा द्विगु समास है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुवक्ता हो जाएगा। कुलंगार शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। कुलंगार शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। 87 का बताइएगा। याद रखिएगा अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? 88 का बताइएगा। निम्न में से कौन सा वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द है तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद हो जाएगा। अगला है पुतला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला है, पुतला नहीं है। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? 89 का बताइएगा। याद रखिएगा फुर्तीला, ऑप्शन नंबर सी फुर्तीला। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। याद रखिएगा सीता घर पर नहीं है, सीता घर पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है मारा गया है वो शुद्ध कीजिए। मारा गया है वह शुद्ध कीजिए। 91 को बताइएगा। याद रखिएगा हाय वो मारा गया, हाय वो मारा गया। असंगत शब्द का चयन कीजिए। 92 का बताइएगा। असंगत शब्द का चयन कीजिए।
92 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमरस। पर्वत का पर्याय है, पर्वत का पर्याय है 93 का बताइएगा, याद रखिएगा शैल हो जाएगा, पर्वत शैल इसका पर्याय है। ठीक है। पताल शब्द का उचित विलोम है, उल्टा बताइएगा यहाँ पे। पताल शब्द का उल्टा क्या होगा, पताल शब्द का याद रखिएगा, पताल शब्द का जो उल्टा होगा यानी विलोम होगा क्या होगा, तो 94 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आकाश हो जाएगा। ठीक है। यानी नीचा का ऊंचा हो गया, पताल में मतलब नीचा, आकाश ऊंचा। ठीक है। चलिए अगला है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। 95 का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी असुंदर। खाक छनना का अर्थ क्या है, खाक छनना का अर्थ क्या होगा बताइएगा। 96 का याद रखिएगा दर दर भटकना। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा मुहावरे के बताइएगा। 97 का याद रखिएगा बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना यानी ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला 98 नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता परख निबंधन का मूल भाव क्या है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख, जो ये कविता है वो क्या है, कविता की परख, कविता की परख बताइएगा यहाँ पे। निबंध का मूल भाव क्या है बताइएगा, 98 का आंसर। 98 के कविता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर सी कविता का मूल्यांकन करना। चलिए अगला देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्भव है, किस विकल्प के सभी शब्द जो है तत्भव है 99 का बताइएगा। याद रखिएगा छकरा, काजल और खेत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द जो है तस्मस है, याद रखिए किस विकल्प में सभी शब्द जो है तस्म है बताइएगा, तत्सम है बताइएगा 100 का। याद रखिएगा मस्तक और श्वास, मस्तक और श्वास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आपको पीडीएफ लेना चाहते हैं, यहाँ पे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, तो पीडीएफ में आपको ये सारे क्या बोलते हैं गणित का क्वेश्चन मिलेगा जो ऊपर हम दिखाए थे आपको यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन को क्या करिए एक एक करके आपको हल कर लेना है। ठीक है। और हल करने के बाद अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पाए। ठीक है। सेट लगाइएगा। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।